गुड मॉर्निंग बेटा। ये क्लास 8 में छठवां पाठ है जिसका नाम है समास। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था इसके बारे में। तो बेटा सबसे पहले हम बताएंगे आपको समास की परिभाषा। तो आपके पास किताब है, कॉपी जो भी आपके पास हो उसे आप खोल लें। अगर कॉपी है तो उसमें नोट करते चलें और किताब है तो उसमें ध्यान से देखते रहें। तो बेटा सबसे पहले है हमारी समास किसे कहते हैं। तो समास की परिभाषा हम आपको बताएंगे। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम समास कहते हैं। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम समास कहते हैं। तो बेटा समास आपकी समझ में आ गया। हमने संधि के बारे में आपको बताया था। संधि किसे कहते हैं? संधि की जो परिभाषा थी वह थी दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और समास की जो परिभाषा है वह क्या है? दो से अधिक शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। अब बेटा हम आएंगे समास कितने प्रकार के होते हैं। बेटा जो आपके कोर्स में हैं वह है समास 6 प्रकार के। आप नोट कीजिए। पहला जो समास है वह है अव्ययीभाव समास। दूसरा जो समास है वह है तत्पुरुष समास। तीसरा जो समास है वह है कर्मधारय समास। चौथा जो समास है वह है आपका द्वैध समास। पांचवा जो समास है वह है तद्भव समास। और छठवां जो समास है वह है बहुव्रीहि समास। तो बेटा पहला हमने आपको समास बताया, समास के प्रकार बताए। अब बेटा एक बार इनकी परिभाषा हम आपको बताते चलें, आप नोट कर लें। पहला है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? जहां दो शब्दों से मिलकर बना हुआ पद क्रिया विशेषण का कार्य करता है उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। दूसरा है बेटा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष मतलब जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तीसरा है बेटा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जहां पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। चौथा है बेटा हमारा द्विग समास। द्विग समास जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाची होता है उसे हम द्विग समास कहते हैं। बेटा यह समास समूहवाची भी होता है। आगे है बेटा हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समास के सभी पद एक जैसा महत्व रखते हों और बीच बीच में से और अथवा या शब्द का लोप हुआ हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। और बेटा छठवां है हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या परिभाषा नोट करेंगे? जहां पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं वहां बहुव्रीहि समास होता है। तो बेटा ये रहा आपका पाठ और इसके आधार पर हम आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दे रहे हैं, उन्हें आप नोट कीजिए। पहला क्वेश्चन है बेटा समास किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन समास कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा क्वेश्चन अव्ययीभाव और तत्पुरुष समास की परिभाषा दीजिए। और जो चौथा क्वेश्चन है वह आप नोट कीजिए। किस समास का पूर्ववत संख्यावाचक होता है। तो बेटा ये हमने क्वेश्चन से आपको बताए।
ये जो हमारी वीडियो है आपकी समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत आपको आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और जो इसके आधार पर जो होमवर्क दिया हुआ है उसे आप विधिवत तैयार कीजिए। धन्यवाद बेटा।